कि हमको भी जब भगवान का भोग लगाना हो तो रोज भोग लगाते समय एक चीज का ध्यान देना कि ये थाली जो हो हमारी, तो थाली में तकरीबन में सब कटोरियां होनी चाहिए। किसी में दाल, किसी में सब्जी, किसी में, और सब में चम्मच लगे होने चाहिए। और ये कल्पना करना कि अगर हमारी रोटी, हम 5 रोटी खाते हैं तो 6 रोटी अपने से ज्यादा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा भोग थाली में सजाना। तकरीबन में 5, 6, 7 रोटियां होनी चाहिए और चावल होना चाहिए, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है चावल। रामायण में भी राम जी को भी चावल बड़ा प्रिय था। याद करो, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाग चले किल करत मुख दधि ओदन लपटाए। भगवान दही और भात खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए चावल की भी मात्रा ज्यादा हो, सब्जी की भी मात्रा ज्यादा हो, इस प्रकार से फिर थाल भगवान के आगे रखना चाहिए। और रखने के बाद तब उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, सरकार जो भी है आपका है, इसे आप स्वीकार करो। और निवेदन प्रार्थना करके और फिर कह देना, सरकार अगर किसी चीज की आवश्यकता लगे तो ये दास आपका बाहर खड़ा है, एक बार जानकारी दीजिएगा। फिर आप पर्दा लगा करके अपने बैठ जाइए या राम राम करिए या भजन करिए। और 5-5 मिनट पर आप अंदर जाते रहें। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो पर्दा लगा है, फिर भी पर्दे के बाहर तकरीबन में 3 बार ताली बजा करके तब पर्दे को हटाना चाहिए कि भगवान सावधान हो जाओ हमारे। तो इस प्रकार से हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश करने के बाद फिर जल दिखाना चाहिए। हो सकता है ठाकुर जी को प्यास लग गई हो, फिर पानी पिला करके लौट आना चाहिए, फिर जाना चाहिए। यानी ये प्रक्रिया है पूजन विधि की। हमें फलश्रुति उसकी तब प्राप्त होगी। और उसके बाद ये दोपहर का समय, अब दोपहर में फिर सारे जितने घर के पार्षद हैं भगवान के बर्तन, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें धुलो, धुल करके पोंछो। और फिर दोपहर में 12 बजे जब मंदिर बंद करो तो अगर गर्मी है तो बढ़िया एक गिलास में जल रखो और जल में तुलसी दल डाल करके और भगवान के आगे रख दो कि सरकार अब 4 बजे तक तो आप विश्राम में रहेंगे, तो हम बीच में कैसे आएंगे। इसलिए अगर बीच में प्रभु आपको प्यास लग गई होगी तो नेक आप जल ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक। और अगर ठंडी का महीना है तो पानी गरम करके ही भगवान को नहलाना चाहिए और भगवान को गर्म पानी ही पिलाना चाहिए। तो जैसा ही हम करेंगे अपने लिए, ये जानिए कि आनंद तभी आता है। ऐसे सेवा करें भगवान की। कंपटीशन मत करिए, कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लोग तो कंपटीशन में कर जाते हैं। अभी किसी के घर कोई आज के समय में अगर किसी एक व्यक्ति ने कथा करवाया तो उनके घर के जो बाजू में पटीदार होंगे वो बोलेंगे इन्होंने कथा करवाया तो हम भी कथा करवाएं। तो ये कंपटीशन में कथाएं हो जाती हैं, कंपटीशन में गुरु की सेवा हो जाती है। इसलिए कंपटीशन में गुरु जनों की सेवा और भगवान की सेवा नहीं, श्रद्धा के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। अब एक घटना हम आपको बताएं। एक गुरु जी थे, अपने चेला के यहाँ पहुंच गए महाराज। गर्मी के महीने अपने चेला के यहाँ पहुंचे। समय का 4 बज रहा था, ध्यान देना। तो समय के 4 बजे जब गुरुजी पहुंचे, गर्मी का महीना था, तो चेला ने कहा गुरुजी अब ये कपड़े वपड़े निकाल दो, गर्मी बहुत है और हम कुएं से पानी निकालते हैं, आपको नहलाएंगे, आज सेवा करेंगे। गुरुजी बढ़िया तखत पर बैठ गए। चेला ने बाल्टी भर भर के पानी निकाला, खूब नहलाया डिटके। और नहलाने के बाद फिर पंखा लगा दिया। और पंखा लगा दिया, वो जो बड़ा वाला होता है, गुरुजी बैठे हैं, फिर मस्ती से गुरुजी नाश्ता कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो गुरु की सेवा करते करते धीरे धीरे उनके घर में बड़ा प्रोग्रेस हुआ, बड़ा धन संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि हुई। उसका पड़ोसी था, वो आया एक दिन, पूछा कि क्यों भाई, तुम तो पहले बहुत गरीब थे, इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। बोले सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। मतलब हमारे गुरु जी आते हैं तो हम लोग सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं सब बताया उसने। कहा ये बात है? बोले हाँ। बोले तो हम भी गुरु की सेवा करेंगे। हाँ? अब गुरु का मामला पड़ गया, अपने गुरु को उसने भी बुलाया। अब उस समय दिसंबर का महीना था, वो तो गर्मी में बुलाया था युवराज जी। तो बढ़िया कुएं से पानी निकाल के नहलाया, तखत पे बिठाया, बढ़िया पंखे लगा दिया, गुरुजी आनंद ले रहे हैं। और जब उसको पता चला तो उसने कहा तक्षण बुलाओ गुरुजी को। दिसंबर के महीने में गुरुजी को घर बुलाया। गुरुजी जैसे पहुंचे, बोले गुरुजी कपड़े निकाल दो, हम आपको कुएं से जल निकाल के नहलाएंगे ताजा जल से। गुरुजी आज लगता है ये क्या हो गया चेला को इतनी ठंडी में आज।
नहीं नहीं, गुरुजी सेवा करेंगे। गुरुजी को जबरदस्ती बिठाया, तखत पे बिठाया, महाराज लगे बाल्टी पर बाल्टी पानी डालने शरीर पर। अब गुरुजी महाराज थर थर कांपे कि भैया पानी बहुत ठंडा है, ये क्या कर रहा है चेला। कुछ देर और बीता, गुरुजी ने सेवा करेंगे, ए निकाल रे पंखा, फर्राटा। चेला ने निकाला पंखा, बड़ा वाला बढ़िया फर्राटा लगा दिया। आप गुरुजी बोले तो आज तो बिल्कुल मरना सुनिश्चित है। तो गुरु की सेवा ऐसे भी ना हो कि कंपटीशन में हम कोई कार्य करें, इसलिए सावधान रहें। अब उसने तो गर्मी में चलाया तो ठीक है, अब ठंडी में आप पंखे लगा के आसमान के नीचे बिठाओगे तो, और ऊपर से कह रहे गुरुजी कपड़े पहनना मत, बढ़िया हवा लगने दीजिए। तो ऐसे नहीं, कंपटीशन में नहीं, हम श्रद्धा सच्ची हमारी हो और भगवान की सेवा निष्ठा से हम करें तो फल हमें जरूर प्राप्त होगा। और केवल व्यापारीकरण भगवान की भी साथ करोगी कि जैसे तैसे अगरबत्ती दिखाए लोग तुरंत भाग कर गए, अपने कार्य में संलग्न हो गए, तो भगवान भी सोचते हैं भाई जब हमारे लिए तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तो अब धीरे धीरे हमारे लिए भी, हमारे पास भी आपके लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने अगर हमें 24 घंटा दिया है तो 24 घंटा ना सही तो 24 मिनट तो भगवान के साथ व्यतीत कर दो। अगर वो 24 मिनट भी तुम्हारा श्रद्धा और निष्ठा और भाव होगा तो भगवान कहते हैं मैं फिर भी व्यक्ति का कर्जदार बन जाता हूं।